नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बलरामपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क। साथ ही बताएंगे बिजनौर में कैसे कोर्ट ने सुनाई डबल मर्डर के आरोपी को फांसी और 1,25,000 के जुर्माने की सजा। और सीतापुर में कैसे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का हुआ शुभारंभ। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बह गई सड़क। बलरामपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से रामानुजगंज वाड्रफनगर मुख्य मार्ग पर महावीरगंज गांव में आज मंगलवार की सुबह सड़क बह गई। ये सड़क के नीचे से ऊड़ो नदी बहती है, बगल में एक पुल भी है। बारिश का पानी यहाँ जमा होने से सड़क बीच में धंस गई और बड़ा गड्ढा निर्मित हो गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। दो राज्यों को जोड़ती है ये सड़क। बता दें, ये सड़क रामानुजगंज को उत्तर प्रदेश से और वाड्रफनगर को झारखंड से जोड़ती है। इस सड़क के बहने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरे रास्ते से घूम कर जाना पड़ रहा है। सड़क के किनारे से नदी का पानी बहने के कारण बीच से मिट्टी खिसकने से सड़क धंस गई और बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वाहनों को सुचारू आवागमन के लिए रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। हुआ, बगल बगल से पानी बहाव हो रहा था, इसी कारण से बीच में से ही मिट्टी घसक गया होगा, फिर धंस गया। लोगों का तो बहुत सारा परेशानी है। मेन रोड है तो परेशानी तो होगी ही ना। डाइवर्ट किया गया है रास्ता, कुछ 100-200 मीटर पीछे से ही मतलब उस रास्ता को चेंज कर दिया गया है दोनों साइड से। और गली है, उसी गली से सभी गाड़ी क्रॉसिंग कर रही है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर कोर्ट ने सुनाई डबल मर्डर के आरोपी को फांसी और 1,25,000 के जुर्माने की सजा। 20 जून 2015 को नजीबाबाद इलाके में दिन दहाड़े मां बेटी की चाकू से वार कर आरोपी ने हत्या कर दी थी। आरोपी मृतक युवती से जबरन शादी करना चाहता था। एडीजे की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में 20 जून 2015 को वादी सलमान पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम अलीपुरा थाना नजीबाबाद ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि वो अपनी मां और बहन के साथ बाइक पर सवार होकर तहसील से अपने घर अलीपुर लेकर जा रहा था। जैसे ही वो दोपहर लगभग 2 बजे हरिद्वार रोड से अलीपुर के रास्ते पर पहुंचा, तभी अमजद पुत्र जकरिया अंसारी निवासी ग्राम मंडवाली ने उसकी बाइक रोककर उसकी मां और बहन पर छुरे से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटना के मात्र 2 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी अमजद पुत्र जकरिया अंसारी को आज एडीजे राम अवतार सिंह की अदालत ने विरलतम श्रेणी में रखते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 1,25,000 का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी मृतक युवती से जबरन शादी करना चाहता था, जबकि उसकी मां उसका विरोध करती थी। बताया जा रहा है कि पहले आरोपी ने युवती की मां आयशा पर वार किया और जब बीच बचाव करने उसकी बेटी सामने आई तो आरोपी ने उसको भी चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले में सरकारी वकील SK वर्मा का कहना है कि स्टार विटनेस की मजबूत गवाही के चलते और FSL रिपोर्ट में छुरी और कपड़ों पर मानव रक्त का मिलन पाया गया था, इसलिए माननीय अदालत ने इसे विरलतम से विरलतम श्रेणी में रखते हुए अभियुक्त अमजद को फांसी की सजा सुनाई है। पूरा मामला ये था भैया कि ये थाना नजीबाबाद का मुकदमा है और इसमें मुलजिम रहा है अमजद, एक ही सिंगल मुलजिम है। उसमें उसने जो वादी मुकदमा है उसकी बहन और माँ को चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की थी। उसका ये कहना था दिन दहाड़े ये दोनों मर्डर हुए थे कि तुम जो है उसकी माँ जो है मृतका की जो पूजा है लड़की, उसकी माँ का नाम आयशा है और उसका ये कहना था एक्यूज अमजद का कि ये जो आयशा है इसको पहले उसने चाकू से गोदा, ये कह के कि तुम मेरे और पूजा के बीच में दीवार बन रही हो। और फिर बाद में उसने जो है लड़की के जब बीच बचाव किया तो लड़की पूजा को भी चाकू से गोद के मार दिया। और जो हमारा इसमें स्टार विटनेस था उसने बहुत मजबूत गवाही दी, जो इनका भाई है। और उसके इसमें सबसे बढ़िया बात ये रही, प्लस पॉइंट ये रही, पुलिस का गुणवर्क ये भी रहा कि मुलजिम को घटना के तुरंत 2 घंटे बाद जो है वो एक खेत में से गिरफ्तार कर लिया गया। खून अलग छुरी उसके पास थी, उसके कपड़े भी खून से रंगे हुए थे और इसमें जो है जो कपड़े और छुरी जो है वो FSL आगरा जांच के लिए भेजे गए थे। वहाँ से भी ये मिलान होकर आया था कि इस पर जो है मानव रक्त है, दोनों पर खून पाया गया था। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने इसे विरलतम से
विरलतम श्रेणी में रखते हुए और इस मुकदमे को में अभियुक्त अमजद को फांसी की सजा दी। ये कौन सी कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, किस कोर्ट में? ये न्यायालय ADJ फर्स्ट बिजनौर में है। श्री राम अवतार यादव जी कोर्ट नंबर 1 पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने ये फांसी की सजा। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आज भभुआ विधानसभा अंतर्गत प्रखंड रामपुर अमाव पंचायत ग्राम बिच्छी बांध का सुरेंद्र सिंह का 20 वर्षीय पुत्र प्रद्युमन सिंह का पोखरा में डूबने से मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलते ही भभुआ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय भरत बिंद जी त्वरित कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराए, साथ ही उन्हें बिहार सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही सदर अस्पताल भभुआ में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें तमाम मरीजों से मिलकर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें मरीजों के द्वारा बताया गया कि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही फ्रैक्चर संबंधित रेफर हुए मरीजों को ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रवाना किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में राजद जिला मीडिया प्रभारी अशोक यादव कैमरू भी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का नगर पालिका परिषद खैराबाद के प्रतिनिधि और समाज सेवी अभिषेक गुप्ता द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा बताया गया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान जनपद सीतापुर में 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संबंधित विभागों जैसे ग्राम विकास, पंचायती राज, ISDS, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान में संचारी रोगों से बचाव और उनकी जानकारी आम जनमानस को उपलब्ध कराई जाएगी। शासन द्वारा उपलब्ध प्रचार सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। इसके अलावा इसी अभियान में 16 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी शुरू किया जाएगा। इस अभियान में आशाओं द्वारा घर घर जाकर वेक्टर जनित चिन्हित रोगियों की सूची तैयार की जाएगी। इस कार्यक्रम के अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचौन, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रामाशंकर यादव, डॉक्टर अनिल कुमार, पंकज जिला मलेरिया अधिकारी मंजुषा गुप्ता, यूनिसेफ, BCPM, फार्मासिस्ट आदि लोग उपस्थित रहे। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। संत कबीर नगर बिठा गांव में चतुर्वेदी विला में उमड़ा जन सैलाब। पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी की 5वीं पुण्यतिथि में शिक्षा का अलग जगाने के प्रति संकल्पित थे। पंडित सूर्यनाथ चतुर्वेदी शिक्षित समाज से ही व्यक्ति और देश का विकास संभव है। शिक्षा के प्रति हमेशा लोगों को जागरूक करने वाले शिक्षकों को कभी नहीं भूला जा सकता। दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, उदय प्रताप चतुर्वेदी, राकेश कुमार चतुर्वेदी और चतुर्वेदी परिवार नमाखो से उक्त बात पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी सपा नेता ने कही। वह मंगलवार को नाथनगर ब्लॉक के ग्राम बिठा में स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित सूर्यनाथ चतुर्वेदी शिक्षा जगत के प्रोधा थे। उन्होंने अपने समय में शिक्षा का जो अलग जगाने का काम किया, जिससे आज पूरे गोरखपुर में बस्ती मंडल में गरीब से गरीब किसानों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। साथ ही सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराई। तत्पश्चात उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया तथा उपस्थित परिजनों से उनके संकल्प को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा नेता असद मेहता प्रमुख और सा इंटरनेशनल कॉलेज के SD राकेश चतुर्वेदी, उदय प्रताप चतुर्वेदी, समाज सेवी दानिश खान आदि नेताओं ने स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके संकल्पों को दोहराया। इस अवसर पर उनकी याद में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। गरीबों में वस्त्र और नकदी का भी वितरण किया गया और उन्हें भोजन कराया गया। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।